दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि वेद को इंसाफ मिले और सरू की हिम्मत जीत जाए, तो इस कहानी को यहीं मत छोड़िए। ऐसे ट्विस्ट्स और सच्चाई से भरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप वेद के साथ खड़े हैं। और इस एपिसोड को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। अगला ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वेद हॉस्पिटल के सफेद कमरे में बेहोश पड़ा है। उसके सर पर पट्टी बंधी है, हाथ में ड्रिप लगी है और मशीन की हल्की सी आवाज़ इस कमरे की खामोशी को तोड़ रही है। सब लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। कल तक जो वेद घर का सहारा था, जो सबको हंसा देता था, जो हर मुश्किल में सबके साथ खड़ा रहता था, आज वही जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई। कल रात तक सब कुछ ठीक था। वेद घर से निकला था एक ज़रूरी काम के लिए। उसने सरू से कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। सरू ने भी हंसते हुए उसे रुकने को कहा था, पर वेद ने मुस्कुराकर बोला था कि बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन उस रात वेद वापस अपने पैरों पर नहीं, बल्कि हॉस्पिटल की स्ट्रेचर पर आया। कुछ अनजान लोगों ने उस पर हमला किया। बहुत बुरी तरह से मारा गया था उसे। लोगों ने बताया कि गूंज ने उसे घेर लिया था और बिना कुछ कहे उस पर टूट पड़े थे। सवाल ये है कि क्यों? क्या वेद की किसी से दुश्मनी थी? क्या उसने किसी का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी? या फिर ये किसी पुरानी बात का बदला है? पुलिस भी हैरान है। ये सिर्फ सड़क का झगड़ा नहीं लगता। इसमें प्लानिंग थी, इसमें इरादा था, जैसे किसी ने सोच समझकर वेद को निशाना बनाया हो। सरू के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं। जब उसे फोन आया और पता चला कि वेद हॉस्पिटल में है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंची। उसने जब वेद को उस हालत में देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने वेद का हाथ पकड़कर बार बार कहा कि आंखें खोलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन वेद चुप था। उसकी सांसें चल रही थीं, पर आवाज नहीं आ रही थी। सरू के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। उसे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इस सब के लिए वो जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले वेद किसी टेंशन में था। वो किसी से फोन पर बात करता था, फिर चुप हो जाता था। सरू ने पूछा भी था, लेकिन वेद ने बात को टाल दिया था। क्या वही बात आज इस हालत तक ले आई? घर के लोग भी शौक में हैं। सबके चेहरे पर सवाल है। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हर किसी के मन में शक है। क्या ये किसी बिजनेस का मामला है? क्या वेद ने किसी गलत इंसान को चैलेंज कर दिया था? या फिर ये कहानी में कोई और ही सच छुपा है? एक और बात सबको परेशान कर रही है। हमला करने वाले सीधा वेद पर ही क्यों टूट पड़े? उन्होंने ना उसका फोन लिया, न पैसा, सिर्फ उसे मारा और भाग गए, जैसे उनका मकसद सिर्फ उसे दर्द देना था। ये बात इस कहानी को और भी गहरा बना देती है। सरू अब सिर्फ रो नहीं रही, उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी है। उसे लग रहा है कि ये सब किसी ने प्लान किया है, और जब तक वो सच तक नहीं पहुंचती, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसने वेद के पास बैठकर दिल में कसम खाई है कि जो भी इसके पीछे है, वो उसे सामने लाकर रहेगी। अब सवाल सिर्फ वेद की जिंदगी का नहीं है, सवाल सच का है। सवाल उस दुश्मन का है जो अंधेरे में छुपा है। क्या वो कोई पुराना जान पहचान वाला है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसे सब अपना समझ रहे हैं? कहानी यहीं से मोड़ लेती है। अटैक सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा राज है जो धीरे धीरे खुलने वाला है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सब चुपचाप बैठे हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। वेद के सर पर गहरी चोट लगी है। अगर वो होश में आ गया तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन अगर नहीं तो बात मुश्किल हो सकती है। ये सुनते ही सबका दिल और तेज धड़कने लगता है। सरू के लिए हर मिनट एक साल जैसा लग रहा है। वो बस वेद के पास बैठी रहती है। कभी उसके बाल ठीक करती है, कभी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने कितने सपने देखे थे। वो उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगे, अब उठ जाओ। लेकिन कहानी सिर्फ इमोशन तक सीमित नहीं है। सरू के मन में एक फैसला पक्का हो चुका है। वो टूटने वाली नहीं, वो पुलिस से बात करेगी। वो हर उस इंसान का नाम सोचेगी जिसे वेद ने कभी मना किया हो, या जिसे वेद की सच्चाई से प्रॉब्लम हो सकती है। इस बीच एक अजीब सी बात होती है। हॉस्पिटल में किसी अनजान नंबर से एक कॉल आता है। कॉल करने वाला सिर्फ इतना कहता है कि अगर वेद को बचाना है तो चुप रहो। ये सुनकर सरू का खून खौल उठता है। अब ये साफ हो चुका है कि ये सिर्फ हमला नहीं, एक वार्निंग थी। कौन दे रहा है ये धमकी? क्या वो चाहता है कि वेद किसी सच को ना बोले? क्या वेद होश में आकर किसी का नाम लेने वाला था? शायद इसीलिए उसे चुप कराने की कोशिश की गई।
घर के कुछ लोग भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कोई फोन पर चुप चुप कर बात करता है, कोई पुलिस की बात आते ही घबरा जाता है। ये सब देखकर लगता है कि कहानी बाहर के दुश्मन से ज्यादा घर के अंदर की सच्चाई की तरफ जा रही है। डॉक्टर फिर से आकर कहते हैं कि वेद की उंगली हिली है, शायद वो होश में आने की कोशिश कर रहा है। सब लोग खुश हो जाते हैं। सरू तुरंत उसके पास जाती है और उसे आवाज देती है। उस पल में सबकी सांसें रुक जाती हैं। अगर वेद आंखें खोलता है तो शायद वो उस चेहरे का नाम ले सकता है जिसे उसने हमला करते हुए देखा था। शायद वो बता सकता है कि ये सब क्यों हुआ। लेकिन अगर उसने नाम लिया तो क्या वो इंसान फिर से कोई नया खेल नहीं खेलेगा? सरू अब डर से ज्यादा हिम्मत में है। उसने तय कर लिया है कि चाहे जो हो, सच सामने आएगा। अगर दुश्मन पावरफुल है तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। उसके लिए वेद सिर्फ पति नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा है, और जो उस हिस्से को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे जवाब मिलेगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ वेद की सांसें हैं, दूसरी तरफ सच का बोझ, और तीसरी तरफ वो चेहरा जो अभी तक अंधेरे में छुपा है। क्या वेद होश में आकर सब सच बता देगा? क्या सरू दुश्मन को पहचान लेगी, या फिर असली ट्विस्ट अभी बाकी है? ये हॉस्पिटल का कमरा सिर्फ इलाज का नहीं, बल्कि सच के जन्म का इंतजार कर रहा है।